बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वक्त बहुत ही कीमती चीज़ है। किसी को नहीं मालूम कि इसने कब इस तारीफ़ानी से रुखसत हो जाना है। वीडियो को आगाज़ करने से पहले मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप बता सकते हैं कि आपने इस दुनिया में कितने साल ज़िंदा रहना है। यकीनन आप हैरान होंगे कि ये आपने कैसा क्वेश्चन किया है। ये तो किसी को नहीं मालूम कि वो कितने साल ज़िंदा रहेगा। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आपको मालूम ही नहीं कि आपके पास कितना वक्त बचा है, आपको नहीं मालूम कि अगली सांस आनी है या कि नहीं, तो फिर आप अपना कीमती वक्त क्यों सोशल मीडिया और अपने मोबाइल पर ज़ाया कर रहे हैं। अगर मालूम हो कि आपने इस दुनिया में मज़ीद 40, 50 या 60 साल ज़िंदा रहना है और अब मेरी उम्र 20 साल है और मुझे अपने ख्वाबों की तकमील के लिए 20, 30 या 40 साल बचेंगे, तो अगर ये सब कुछ आपको मालूम नहीं है तो फिर क्यों अपने हाथों से ही अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इस वक्त तो सब कुछ आप ही के इख्तियार में है। आप जो चाहो कर सकते हो। अगर चाहो तो किताबें पढ़ सकते हो और अगर चाहो तो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि अक्सरियत अपने स्मार्टफोन को ही तरजीह देगी, क्योंकि अब इंसानों की ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन चुका है ये, और इसको ये हमने ही इजाज़त खुद दी है। इससे पहले लोगों की ज़रूरत सिर्फ 3 चीज़ों थी, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन ये सब कुछ बदल गया है। अब सबसे पहली तरजीह स्मार्टफोन और दूसरी ज़रूरी तरजीह इंटरनेट पैकेज है, और तीसरी, चौथी और पाँचवीं रोटी, कपड़ा और मकान बन चुके हैं। दोस्तों, इससे पहले तो हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अब हम उनके ग़ुलामों के ग़ुलाम कहलाते हैं। मतलब कि उनकी ऐप्स के। इसका ये मतलब नहीं कि सोशल मीडिया एक बुरी चीज़ है, नहीं, कतई नहीं, बल्कि सोशल मीडिया मौजूदा वक्त में इंतहाई ज़रूरी है। इसकी ज़रूरत ऐसी ही है जैसे हमें खुराक की ज़रूरत है। अगर आप इसे अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल करें तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम इसका बेदरेग इस्तेमाल करें तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदेह है। स्मार्टफोन की दुनिया का बेताज बादशाह आईफोन को कहा जाता है। स्टीव जॉब ने इसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा के फोन की दुनिया में आग लगा दी। और आपको बताता चलूँ कि इस वक्त दुनिया में आईफोन का 1 बिलियन से ज़्यादा यूज़र हैं। लेकिन ये कितनी हैरानकुन बात है कि 1 बिलियन में स्टीव जॉब की औलाद ये इस्तेमाल नहीं कर रही। इस तरह मार्क ज़करबर्ग, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप का मालिक है, वो खुद भी इसका इस्तेमाल ना होने के बराबर करता है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो 50% मीडिया ऑनर है वो इसका इस्तेमाल खुद बहुत कम करते हैं। इन लोगों का मेन मकसद ही यही है कि आप लोगों को इन ऐप्स का नशई बना दें, ताकि आप लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक आम अंदाजे के मुताबिक 2005 में एक इंसान एवरेज 5 से 6 घंटे अपना मोबाइल इस्तेमाल कर, लेकिन 2024 में ये वक्त 8 से 9 घंटे हो गया है, और जो इसका एडिक्टिव है इनका यूज़ टाइम 10 से 12 घंटे है। गौर करें तो आप अपना आधा दिन स्मार्टफोन के इस्तेमाल में ही गुजार देते हैं। ये बात इस चीज़ की निशानदेही करती है कि सोशल मीडिया ने आपको अपने पंजों में मुकम्मल तौर पर जकड़ लिया है। इनको मालूम है कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है और उन्हें आपकी कमज़ोर नब्ज़ पर ही हाथ रखा है। और ये एक ऐसा नशा है जिसके बारे में मैं ना कुछ कर सकता, ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती है और ना ही कोई दूसरा। दोस्तों, ये सब कुछ आपने खुद करना है। इससे आपको खुद ही अपनी जान छुड़ानी है, वरना आपका वक्त ज़ाया होता चला जाएगा। ये फैसला आपने करना है कि आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल करोगे, स्मार्टफोन या कोई और दूसरा बेहतरीन काम। स्मार्टफोन की एडिक्शन कुछ रिसर्च की गई, उनमें से 4 पॉइंट सामने आए जो मैं आपके सामने बयान करता हूं, जो आपको इस एडिक्शन से बाहर निकलने में मददगार साबित होंगे। नंबर 1, सेट बाउंड्रीज एंड टेक यूजेज। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये तयन करना है कि आपने कितना वक्त सोना है, कितना वक्त अपनी पढ़ाई को देना है और बाकी कितना वक्त अपने स्मार्टफोन को देना है। अपनी बाउंड्री का तयन करने के बाद जब आप अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करने लगे तो अपने फ़ोन पर अलार्म लगा लें कि मैंने इसे 1 घंटा या 2 घंटे इस्तेमाल करना है, ताकि जैसे ही आपके 1 घंटे या 2 घंटे मुकम्मल हो तो आपको मालूम हो जाए और आप इस वक्त अपने फ़ोन से लातल्लुक़ हो जाएं। नंबर 2, टर्न ऑफ द नोटिफिकेशन। जो भी ऐप आपको ज़्यादा मजबूर करती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं इसको छोड़कर इसको चेक करो, इससे महफूज रहने के लिए यही एक तरीका है कि आप इनके नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। नंबर 3, थिंक अबाउट फ्यूचर। दोस्तों, जब आप अपना मोबाइल का इस्तेमाल कर करके थक जाते हैं तो इस वक्त आपको ख्याल आता है कि मैंने अपना कितना वक्त इस पर ज़ाया कर दिया, यही वक्त मुझे अपने फ्यूचर बनाने के लिए लगाना चाहिए था। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। दोस्तों, ये ज़रूर सोच लें कि मैं जो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका मेरे कैरियर पर क्या असर होगा, और फिर जो भी आप फैसला करें वो कर लें। नंबर 4, रिप्लेस इट विद द गुड हैबिट्स। ये एक यूनिवर्सल असूल है कि अगर आप किसी भी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो तो आपको इसकी रिप्लेसमेंट आदत को अडॉप्ट
कर लें और आपको ये न्यू हैबिट बोरिंग ना हो, क्योंकि इस तरह आपका ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दोबारा इसी आदत की तरफ वापस आ जाओगे। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी आदत को इससे रिप्लेस करें जो आपको फ़ायदा दे और आप और बोर भी ना हो। अगर आप दिन के वक्त में मोबाइल इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो इसका रिप्लेसमेंट में आप कोई अच्छी गेम अडॉप्ट कर लें, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह। अगर आप रात को स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो इसकी रिप्लेसमेंट में आप बैडमिंटन या लूडो का इस्तेमाल शुरू कर दें या फिर लोगों की सक्सेसफुल कहानियां पढ़ें। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी और आपसे मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन से भी महफूज रहेंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया।